हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हम वापस से प्रेजेंट हैं अपनी बायोलॉजी क्लास को लेकर के। ओके, तो आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। यस, रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स पढ़ने से पहले मैंने आप लोगों को अपना जो लास्ट वीडियो है उसके अंदर मैंने रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म वाला जो चैप्टर है, चैप्टर फर्स्ट, वो हम लोगों ने बहुत ही डिटेल के अंदर डिस्कस किया था। उस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पूरा डिटेल में हम लोगों ने डिस्कस किया। आज का जो हमारा टॉपिक है एक्चुअली में हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इस चीज के लिए सबसे पहला हम लोग को ये मालूम होना चाहिए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो प्लांट के अंदर जो सेक्सुअल ऑर्गन्स है वो कौन से प्रेजेंट है। तो प्लांट्स के अंदर सेक्सुअल ऑर्गन प्रेजेंट होता है इन अ फॉर्म ऑफ फ्लावर। व्हाट इज फ्लावर? फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट। फ्लावर एक मॉडिफाइड शूट है और जो मॉडिफाइड शूट है उसके जो अंदर जो मॉडिफिकेशंस वगैरह होते हैं वही मॉडिफिकेशन उसके अंदर मेल एंड फीमेल जो पार्ट है उसकी प्रेजेंटेशन को शो करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग इसके के पूरे चैप्टर के जो इवेंट्स हैं उसको हम लोग थ्री पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लेते हैं। ओके, तो थ्री पार्ट्स के अंदर डिवाइड करने के लिए लास्ट टाइम भी हम लोगों ने तो थोड़ा बहुत डिस्कस किया था, थोड़ा सा हम लोग एक बार उस पर अपना फोकस डाल लेते हैं। देख लीजिए, सबसे पहले जो हमारा जो टॉपिक था दैट इज नंबर वन इज प्री फर्टिलाइजेशन। सेकेंड इज फर्टिलाइजेशन एंड थर्ड वन इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ओके, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, ये तीनों के तीनों इवेंट वही एंजियोस्पर्मिक प्लांट या फ्लावरिंग प्लांट के अंदर भी हम लोग इस चैप्टर के अंदर पूरा का पूरा हम लोग डिस्कस करेंगे। अब डिस्कस कैसे करेंगे, देखिए, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट जिसके अंदर हम लोगों ने गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस पढ़ा था। अब गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस यानी कि जिसके अंदर गैमेट्स क्या हो रहे हैं, फॉर्म हो रहे हैं। अब गैमेट्स फॉर्म हो रहे हैं तो इसके अंदर मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, दोनों के दोनों जो गैमेट्स है वो फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर कहाँ पे फॉर्म होते हैं उसकी हम लोग डिटेल करेंगे। उसके बाद में गैमेट का ट्रांसफर कैसे हो रहा है। ओके, देन नंबर टू, गैमेट का ट्रांसफर अकॉर्डिंग टू पॉलिनेशन का जो प्रोसेस है। नंबर टू, फर्टिलाइजेशन, कहाँ पे मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट फ्यूज होते हैं और उसका प्रोसेस क्या है। एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट है, इसके अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसके अंदर यानी कि फर्टिलाइजेशन होने के बाद में किस कैसे जो ओवरी है वो डेवलप होती है, कैसे वो फ्रूट के अंदर कन्वर्ट होती है, कैसे सीड फॉर्म होते हैं, ये सारी की सारी चीजें हम लोग उसके अंदर रीड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो अपना देख रहे हैं, सबसे पहले हम लोग एक फ्लावर का जो स्ट्रक्चर है उसका हम लोग ओवरव्यू ले लेते हैं। ओके, तो फ्लावर का जो स्ट्रक्चर है आप लोग क्लास 6 से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, फ्लावर का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा स्ट्रक्चर होता है। एक्चुअली में नॉर्मली हम लोग फ्लावर का जो स्ट्रक्चर है हम लोग सभी लोग जानते हैं कि उसमें कौन कौन से पार्ट्स उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो इसके अंदर जो पार्ट प्रेजेंट है उन पार्ट्स को हम लोग टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं, एसेंशियल पार्ट एंड नॉन एसेंशियल पार्ट। अब इसमें भी नॉन एसेंशियल एसेंशियल पार्ट क्यों डिवाइड किए, एक्चुअली में ऐसे पार्ट जो कि रिप्रोडक्शन वाली जो प्रोसेस है उसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यानी कि मेल ऑर्गन एंड फीमेल ऑर्गन, उनके अंदर जो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो एसेंशियल पार्ट्स हो गए। ओके, एंड जो भी रिप्रोडक्शन इवेंट में क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एंड सेकंड जो पार्ट है वो नॉन एसेंशियल पार्ट है, वो एक्चुअली में रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है उसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ओके, वो क्या करते हैं, वो फ्लावर को कवर करते हैं और एक तरह से पॉलिनेशन का जो प्रोसेस है जैसे कि इंसेक्ट वगैरह को अट्रैक्ट करना, वो सारा का सारा वर्क वो करते हैं। तो पहले हम एक छोटा सा डायग्राम एक फ्लावर का बना लेते हैं जिससे कि हमारा वो जो प्रोसेस है जो हम लोग आगे जो समझ सके उसमें हम लोग को थोड़ा सा इजी हो जाए। ओके, तो सबसे पहले मैं आपके सामने एक फ्लावर का एक डायग्राम जो है वो ड्रॉ कर रही हूँ। देखिए,
फ्लावर का डायग्राम जो हम लोग ड्रॉ करते हैं उसके अंदर आप लोग को ड्राइंग ऐसा करना है कि जिससे कि आपके ईच पार्ट जो है वो इजीली शो हो। ओके, अब देख लीजिए मैंने एक आपके सामने एक डायग्राम ड्रॉ किया है और ये जो डायग्राम है इसके अंदर हम लोग एक एक पार्ट को अलग अलग शो करेंगे। कैसे करेंगे? ओके, देख लीजिए मैंने एक आपके सामने फ्लावर का एक जो डायग्राम है वो मैंने शो किया है और इस डायग्राम के अंदर मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगी एसेंशियल पार्ट कौन से हैं एंड नॉन एसेंशियल पार्ट कौन से हैं। देख लीजिए इसके अंदर सबसे पहले अगर हम लोग बाहर की तरफ से अगर हम इसको देखते हैं तो जहां से आप लोग फ्लावर को पकड़ रहे हो स्टॉक, स्टॉक के जस्ट ऊपर जो एक स्वेलअप जो पार्ट है इस पार्ट को हम लोग कहते हैं थैलेमस। ओके, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज थैलेमस। This part calyx, this part corolla, this is androecium, and this is gynoecium। अभी मैं आपको डिटेल पूरा का पूरा मैं बता देती हूँ। ओके, ये पूरे के पूरे पार्ट मैंने जो मेन पार्ट है सबसे पहले मैंने लेबल कर दिया। अब देखिए आप बड़ा ध्यान से जो पार्ट है मैं इसका एक्सप्लेनेशन बड़े ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं थैलेमस की। थैलेमस वाला जो पार्ट होता है वो सबसे लोअर पार्ट में रहता है। एक स्वेलर पार्ट होता है जिसके अंदर जो ओवरी है, कई बार कुछ फ्लावर्स होता है जिसके अंदर ओवरी इसके अंदर क्या होती है, फिक्स रहती है। उसके बाद में नंबर 2 जो पार्ट है कैलेक्स, ये नॉर्मली यूजुअली ग्रीन कलर के होते हैं। कैलेक्स एक पूरा का पूरा जो पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड एज कैलेक्स। एंड कैलेक्स वाला जो पार्ट है इस कैलेक्स वाले पार्ट का एक पार्ट यानी कि एक जो उसका लीव होता है दैट इज कॉल्ड एज सेपल। ओके, तो कैलेक्स क्या हुआ? कैलेक्स इज अ प्लूरल वर्ड और सिंगुलर वर्ड जो वर्ड है उसका क्या है? दैट इज कॉल्ड एज सेपल। ओके, दिस इज सेपल, गॉट इट। उसके बाद में जो सेकंड जो पार्ट है ये देखिए, ये मैंने जो कलर में जो शो किया है दैट इज कोरोला। यस, ये नॉर्मली क्या होते हैं अगर हम लोग देखते हैं तो कलरफुल रहते हैं जो भी फ्लावर है। हम लोग जैसे रोज है, मैरीगोल्ड है, डिफरेंट डिफरेंट कलर के हम लोग को शो होते हैं। तो उसमें जो कलरफुल जो पार्ट होता है दैट इज पेटल। ओके, इसमें एक एक पार्ट को, कोरोला के एक एक पार्ट को हम लोग बोलेंगे पेटल। पेटल इज अ सिंगुलर वर्ड, यानी कि सिंगुलर वर्ड है। एक एक लीफ जो हम लोग निकालेंगे वो कौन सी होती है? वो पेटल होती है। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ पेटल। पेटल इज अ सिंगुलर वर्ड। अब देखिए अभी तक मैंने जो बताया यानी कि दीज पार्ट्स, इनका रिप्रोडक्शन में कोई रोल नहीं है। ओनली पॉलिनेशन में इंसेक्ट वगैरह क्या करते हैं, इसको अट्रैक्ट, इसके थ्रू अट्रैक्ट होते हैं पॉलिनेशन के लिए फ्लावर की तरफ। उसके अलावा ये क्या करते हैं, इसके चारों तरफ एक सर्किल बनाते हैं। हम लोग कह सकते हैं कि उसको प्रोटेक्शन का भी हम ये वर्क करते हैं। ओके, उसके बाद में ये 2 पार्ट्स आपके सामने शो हो रहे हैं। नंबर 1 इज एंड्रोशियम एंड नंबर 2 इज गाइनोशियम। व्हाट इज एंड्रोशियम? एंड्रोशियम जो होता है ये फ्लावर का मेल पार्ट होता है। ओके, एंड गाइनोशियम जो होता है ये फीमेल पार्ट होता है। अब मेल पार्ट और फीमेल पार्ट को हमने इसको अलग अलग डिवाइड क्यों किया है? इसको डिवाइड इसलिए किया है क्योंकि एंड्रोशियम के अंदर मेल गैमेट्स फॉर्म होते हैं और गाइनोशियम के अंदर फीमेल गैमेट फॉर्म होते हैं। ओके, तो मेल गैमेट किसमें फॉर्म हो रहे हैं? एंड्रोशियम में। फर्दर हम लोग इसको भी आगे जाकर के हम लोग डिवाइड करते हैं। कौन कौन से पार्ट है एंड्रोशियम के, कौन कौन से पार्ट है गाइनोशियम के? आप देखिए, मैंने एक
डायग्राम बनाया था उसके अंदर जो एंड्रोशियम है, सबसे पहले मैं उसका एक वापस से एक डायग्राम बना रही हूँ, देख लीजिए। ये कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। ओके, ये एंड्रोशियम का पार्ट है। एक्चुअली में एंड्रोशियम, इस ओवरऑल पार्ट को एंड्रोशियम कहते हैं। एंड्रोशियम में इसको हम लोग टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। नंबर 1 जो पार्ट है, अपर पार्ट है, जहां पे पोलन्स क्या होते हैं, डेवलप होते हैं। दिस पार्ट इज कॉल्ड एज एंथर और स्टेमन। दिस इज एंथर और स्टेमन। ओके, एंड ये आपको ये पूरा का पूरा फाइब्रस पार्ट दिख रहा है, जिससे कि ये कनेक्ट होता है। किससे कनेक्ट होता है? ये नीचे जाकर के थैलेमस से कनेक्ट होता है, और साइड में जो पेटल्स होते हैं ये उससे भी कई बार क्या रहता है, जुड़ा हुआ रहता है, कनेक्टेड रहता है। ओके, तो ये वाला जो पार्ट है, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज फिलामेंट। दिस इज फिलामेंट। ओके, तो ये दोनों के दोनों पार्ट है एंथर के। मैंने यहाँ पे आपको लोब बताया। देखिए एक्चुअली में क्या होता है कि एंथर का जो अपर पार्ट होता है, ये 3 टाइप से हम लोगों ने इसको डिवाइड किया है। कुछ बुक्स के अंदर इसके 2 टाइप्स दिए हैं। अब देखिए 3 टाइप्स कैसे हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 जो पार्ट होता है वो होता है डाइथिकस। डाइथिकस वाला पार्ट, यानी कि एक्चुअली में क्या होता है, इसमें अगर आपको शो हो रहे हैं 2 लॉब्स आपस में कनेक्टेड है। ओके, एक लोब एंड सेकंड लोब, यानी कि एक तरह से हम लोग कह सकते हैं 2 लोब से मिलकर के बना होता है एंथर का अपर वाला पार्ट। ये दोनों के दोनों जो लोब होते हैं, ये बाइलोब स्ट्रक्चर है। कौन सा स्ट्रक्चर है? बाइलोब स्ट्रक्चर है। और ईच लोब इज डिवाइडेड इनटू 2 चैम्बर्स। अगर मैं इसका एक टीएस वाला पार्ट अगर आप लोगों को बताऊं, तो टीएस वाले पार्ट के अकॉर्डिंग ये कुछ ऐसे शो होगा। देखिए ये देखिए, ठीक है, यहाँ पे इसमें पोलन सैक्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं। ये मैंने इसका टीएस किया, टीएस। तो ये अगर मैं यहाँ पे एक रिज बना देती हूँ, ये जो रिज है इसी के अकॉर्डिंग एक लोब ये हो गया है और एक लोब ये हो गया। ओके, तो ये बाइलोब स्ट्रक्चर हो गया है। नॉर्मली जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, एंजियोस्पर्मिक प्लांट में बाइलोब स्ट्रक्चर पाया जाता है, लेकिन बहुत सारे प्लांट्स ऐसे भी हैं जिनके अंदर एक सिंगल लॉब प्रेजेंट होता है, जो कि बोल सकते हैं हम उसको यूनिलॉब। ओके, तो सबसे पहले अगर मैं बोलूं कि बाइलोब स्ट्रक्चर है जिसके अंदर 2 लॉब्स प्रेजेंट है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? डाइथिकस। डाइथिकस। सिंगल लॉब है उसको बोलेंगे मोनोथिकस। डाइथिकस, मोनोथिकस, यानी कि जिसके अंदर 2 लॉब्स है डाइथिकस, जिसके अंदर सिंगल लॉब है वो कौन सा हो जाएगा? वो होगा मोनोथिकस। लेकिन कई बार क्या होता है कि एक्चुअली में इनके अंदर ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो प्रेजेंट नहीं होगा, एक सिंगल लॉब होगा, और वो भी फर्दर जो चैम्बर्स है उसके अंदर डिवाइड नहीं होगा। यानी कि कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर अगर प्रेजेंट होगा वो होता है अथिकस। ये किसी भी चैम्बर में डिवाइड नहीं है, यानी कि ये सिर्फ यूनिलॉब्स, उसको क्या उसको बोलेंगे अथिकस। ओके, उसे बोलेंगे क्या बोलेंगे? अथिकस। तो 3 टाइप बता दिए मैंने, डाइथिकस, मोनोथिकस एंड अथिकस। ऐसे करके हम लोगों ने इसको क्या किया है? डिवाइड किया है 3 पार्ट्स के अंदर। अब देखिए एक मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग जो मैं आप लोगों को और भी डिस्कस करूंगी। एक्चुअली में क्या होता है कि इसके अंदर ये जो 2 लॉब्स है आपस में कनेक्टेड है, और उसके अलावा ये जो फिलामेंट वाला जो स्ट्रक्चर है ये एंथर वाले पार्ट से जहां पे कनेक्ट होता है वहां पे प्रेजेंट होते हैं कनेक्टिव टिश्यू। ये क्या करते हैं? इन लॉब्स को और इस फिलामेंट को एंथर से कनेक्ट करने का काम करता है। ओके, तो नॉर्मली अगर इस पार्ट के अंदर जब भी हम लोग डिवाइड करते हैं तो पूरा के पूरे एंड्रोशियम को हम लोग 2 ही पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, एंथर और स्टेमन, एंड सेकंड पार्ट इज फिलामेंट। नंबर 2 अगर मैं बात करती हूँ, हमारा गाइनोशियम आ जाएगा। गाइनोशियम वाला जो पार्ट है देखिए
ये एक कुछ वास शेप का स्ट्रक्चर होता है जो नीचे से स्वेलन पार्ट होता है, इसमें अपर पार्ट, ओके, यहाँ पे ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। कई बार कुछ बुक्स के अंदर इसको सेल्स के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट किया जाता है, कुछ बुक्स के अंदर इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है, जैसे कि हम लोग इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं जिसके अंदर स्मॉल स्मॉल से जो ओव्यूल्स है वो क्या है, कनेक्टेड है, एक प्लेसेंटा से कनेक्टेड है, ओके। तो ये पूरा का पूरा पार्ट हम लोग कह सकते हैं दिस इज गाइनोशियम। अब गाइनोशियम का अपर वाला जो पार्ट है जहां पे पोलन्स आकर के लैंड करते हैं, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज स्टिग्मा। सेकेंड पार्ट जो कि एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें से होकर के जो पोलन ग्रेन्स है वो अंदर की तरफ एंटर होते हैं, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज स्टाइल। एंड थर्ड वन पार्ट जो कि नीचे से स्वेलअप है, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज ओवेरी, ओके। ये थ्री पार्ट्स हैं एक गाइनोशियम के। ये गाइनोशियम के थ्री पार्ट्स, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ओके। एंड इसके अंदर जो स्मॉल स्मॉल से प्रेजेंट है ये है ओव्यूल, these are ovules, ओके। तो ये पूरा का पूरा जो पार्ट हो गया है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फ्लावर। देख लीजिए क्या होता है कि कुछ फ्लावर्स जो होते हैं, अभी हमने जो फ्लावर बनाया था वो बायसेक्सुअल फ्लावर था, यानी कि बायसेक्सुअल फ्लावर वो होते हैं जिसके अंदर मेल एंड फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही फ्लावर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। लेकिन कुछ फ्लावर्स ऐसे भी होते हैं जिसके अंदर दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में से ओनली एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो प्रेजेंट होगा, मे बी दिस इज मेल और मे बी दिस इज फीमेल रिप्रोडक्टिव। तो इस टाइप के जो फ्लावर होते हैं उन्हें कहते हैं क्या, यूनिसेक्सुअल फ्लावर, ओके। तो उसके बाद में अगर मैं आपसे डिस्कस करूं तो हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है, अभी हमने माइक्रोस्पोरेंजिया का जो डेवलपमेंट है वो हमारा नेक्स्ट पार्ट है, उसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। व्हाट इज माइक्रोस्पोरेंजिया? एक्चुअली में मेल एंड फीमेल गैमेट ये दोनों को फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर अलग अलग नेम के अकॉर्डिंग कॉल किया जाता है। नंबर वन जो पार्ट है माइक्रोस्पोरेंजियम जिसको कहते हैं मेल गैमेट, एंड जो सेकेंड पार्ट है मेगास्पोरेंजियम जिसको कि कहते हैं क्या, फीमेल गैमेट, ओके। तो इसके अंदर सबसे पहले हम लोग जब डेवलपमेंट देखेंगे तो सबसे पहले अभी मैंने आपको एक डायग्राम शो किया था, एंथर का टीएस हमने डायग्राम शो किया था जिसके अंदर क्या बनते हैं, पोलन बनते हैं। तो मैं उसका सबसे पहले इंटरनल जो स्ट्रक्चर है वो आप लोग के सामने शो कर रही हूँ, ओके। देखो अगर हम लोग इसका टीएस करते हैं, किसका, एंथर का टीएस, एंथर का टीएस जब हम लोग करते हैं तो इसका जो डायग्राम शो होता है वो कुछ इस तरह से एक डायग्राम आपके सामने शो होगा, ओके। ये टू लॉब्स, वन लॉब इज दिस एंड सेकेंड लॉब इज दिस, ये टू लॉब्स इसके अंदर शो होंगे। सबसे पहले अभी मैं इसको पूरा का पूरा ड्रॉ नहीं करूंगी, जैसे जैसे एक्सप्लेनेशन चलता जाएगा वैसे वैसे मैं इसको ड्रॉ करती जाऊंगी। एक्चुअली में जब हम लोग इसका टीएस करते हैं तो इसका जो टीएस कटिंग है वो कुछ इस टाइप से शो होगा, जिसमें कि टू लॉब्स, हाफ लॉब्स इधर की तरफ शो हो रहे हैं, हाफ लॉब इधर की तरफ शो हो रहे हैं, और ये इसमें टू चैम्बर इसके अंदर है और टू चैम्बर्स इसके अंदर प्रेजेंट है। अब हम लोग जब इसका टीएस करते हैं तो इसका जो आउटर जो लेयर है उसकी तरफ से होते हुए हम लोग अंदर की तरफ जाते हुए हम लोग इसका पूरा का पूरा हम लोग इसका डिटेल देखेंगे। सबसे पहले जो एक्चुअली में क्या होता है कि इसकी चारों तरफ की जो कवरिंग होती है, किसकी बात कर रहे हैं, एंथर की बात कर रहे हैं। और जो एंथर है, एंथर कैसा स्ट्रक्चर है, एंथर एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर बहुत सारे पोलन सैक इसके अंदर प्रेजेंट है। अब पोलन सैक इसके अंदर प्रेजेंट है तो पोलन सैक क्या हो रहे हैं वहां पे, पोलन सैक वहां पे बन रहे हैं, उसके बाद में उसमें डेवलप हो रहे हैं। तो उस पूरे के पूरे प्रोसेस को पढ़ने के लिए उसका सबसे पहले चारों तरफ का स्ट्रक्चर क्या है पहले हम लोग को उसको देखना है। अब वो चीज जब हम लोग देखेंगे तो देखो
इसके चारों तरफ की जो लेयर है इसको 4 लेयर के अंदर डिवाइड किया जाता है। यानी कि आउटर लेयर से अगर हम लोग अंदर की तरफ जाते हैं तो 4 लेयर्स है जो कि अपना रोल प्ले कर रही है इसके अंदर। तो नंबर 1 जो लेयर है एक्चुअली में अंदर की तरफ एक लेयर, सबसे बाहर की तरफ एक लेयर होती है। ये देख लीजिए मैंने कुछ इस टाइप से इसको शो किया है। ये जो लेयर है, ये लेयर इसके आउटर मोस्ट पार्ट पर एक यूनी लेयर या फिर हम लोग कह सकते हैं कि एक सिंगल सेल लेयर बनाती है। ओके, ऐसे करके ये पूरे इस पार्ट के अंदर क्या करेगी, बना देगी लेयर। ठीक है, ये पूरा का पूरा पार्ट ये इसको कवर करेगी। ये आउटर मोस्ट जो लेयर है दिस इज कॉल्ड एज एपिडर्मिस। एपिडर्मिस, ओके, आउटर मोस्ट लेयर है, एपिडर्मिस है। एक्चुअली में इसका रोल क्या है, आउटर मोस्ट है इसलिए ये क्या करती है, एंथर में जो पोलन्स वगैरह बन रहे हैं उनको प्रोटेक्ट करने का काम करेगी। आउटर मोस्ट लेयर है, इसमें जो सेल्स है वो फ्लैटेंड सेल्स होती है और एक सिंगल लेयर के अकॉर्डिंग ये इसके चारों तरफ एक तरह से क्या करती है, कवरिंग करती है। और कवरिंग करने के साथ साथ में ये क्या करती है, इसको प्रोटेक्ट करती है। ओके, ज्यादा इसका कोई डिटेल नहीं है। नंबर 2 जो पार्ट है, नंबर 2 पार्ट इज एंडोथीसियम। ओके, जो एंडोथीसियम वाला जो पार्ट है इसको हम लोग एक्चुअली में एंडोथीसियम वाला पार्ट 1 to 3 लेयर्स इसके अंदर प्रेजेंट होता है। ये देखिए, ये मैंने एक सिंगल लेयर, देन उसके बाद में हम लोग एक और लेयर इसके अंदर ड्रॉ कर देते हैं। ये मैंने न्यूक्लियस बना दिए हैं, इन सब के अंदर भी न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो ये मैंने इसके अंदर भी न्यूक्लियस बना दिए। ओके, तो ऐसे करके इसके अंदर हम लोग कह सकते हैं 1 to 3 लेयर इसके अंदर क्या होंगी, प्रेजेंट होंगी। ओके, गॉट इट। तो 1 to 3 लेयर किसकी प्रेजेंट हो रही है, एंडोथीसियम की। एंडोथीसियम। सेकंड लेयर, फर्स्ट लेयर इज एपिडर्मिस, सेकंड लेयर इज एंडोथीसियम। अब एंडोथीसियम का क्या वर्क है, एंडोथीसियम जो है एक्चुअली इसके अंदर से पीएमटी, नीट, इनके अंदर से बहुत सारे क्वेश्चंस इसके अंदर से निकल करके आते हैं। क्यों आते हैं, देखिए एंडोथीसियम जो होती है जस्ट एपिडर्मिस के जस्ट नीचे की तरफ प्रेजेंट होती है और एंडोथीसियम के अंदर एक अल्फा सेलुलोज बैंड प्रेजेंट होते हैं। अल्फा सेलुलोज बैंड होते क्या है, देखो अल्फा सेलुलोज बैंड एक्चुअली में क्या होता है, देखिए ये सेल्स है। ओके, ये सारी की सारी सेल्स इसके अंदर प्रेजेंट है, स्मॉल 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 से सेल्स है। इन्हीं के अंदर एक फाइब्रस स्ट्रक्चर इसके अंदर प्रेजेंट होगा। ये जो फाइब्रस स्ट्रक्चर होगा ये इस टाइप से, ये फाइब्रस स्ट्रक्चर किससे बना हुआ होता है, दिस इज मेड अप ऑफ अल्फा सेलुलोज, दिस इज अ रेडिड्यू ऑफ द ग्लाइकोज। ओके, तो ये अब ये जो बैंड है, ये बैंड क्या करता है, पूरे पार्ट के अंदर प्रेजेंट नहीं होता है, यानी कि ये अलग अलग जगह एक तरह से अल्फा सेलुलोज बैंड बनाता है। ये फाइब्रस स्ट्रक्चर होगा, फाइबर लाइक इसमें स्ट्रक्चर शो हो रहे हैं और ये क्या करता है, पूरे को कवर नहीं करेगा। अगर ये इस पार्ट को कवर कर रहा है तो मिडिल में थोड़े से पार्ट के अंदर ये प्रेजेंट नहीं होगा, फिर ये इस पार्ट को कवर कर रहा है तो देन मिडिल में सेल्स तो प्रेजेंट होंगी लेकिन क्या प्रेजेंट नहीं होगा, ये अल्फा सेलुलोज प्रेजेंट नहीं होगा। सेल्स अपनी यूं की यूं शो हो रही है लेकिन इसके मिड के अंदर जो फाइब्रस स्ट्रक्चर है जो अल्फा सेलुलोज से बना हुआ है वो इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होता है। अब ये इसका वर्क क्या है, देखिए वर्क ये है कि एंडोथीसियम जो लेयर है जहां पे प्रेजेंट होती है, शुरू में ये क्या करती है, एंडोथीसियम इसकी थिकनिंग को एनहांस कर, इसकी थिकनिंग को बढ़ाती है, इसकी थिकनिंग को प्रमोट करती है। यानी कि ये आउटर लेयर इसके कारण क्या हो जाता है, ये थिक लेयर बन जाती है। जैसे जैसे एंथर मैच्योर होता है
वैसे वैसे ये थिकनिंग को बढ़ा देती है। ये जो अल्फा सेलुलोज है, जहां पे अल्फा सेलुलोज प्रेजेंट होते हैं, इसका एक वर्क और है। पहला मैं लिख देती हूँ 1 से 3 लेयर है। सेकंड मैं लिख देती हूँ इसके अंदर अल्फा सेलुलोज प्रेजेंट है, ठीक है, कैलोज लेयर भी बोलते हैं। और उसके अलावा थर्ड है, ये अल्फा सेलुलोज जो होता है, जो एनवायरमेंट की जो ह्यूमिडिटी होता है, ये उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। और एनवायरमेंट की ह्यूमिडिटी को एब्जॉर्ब करने के कारण वो क्या हो जाएगा, इसकी जो सेल्स है वो टर्जिट स्टेट में आ जाएगी। और टर्जिट स्टेट में आ जाएगी तो वो क्या हो जाएगा, स्वेल अप हो जाएगा। ओके, तो थर्ड इज ह्यूमिडिटी एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो ह्यूमिडिटी एब्जॉर्ब किया इसने। अब ह्यूमिडिटी एब्जॉर्ब करने से इसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, देखिए, जब भी हम लोग कह सकते हैं कि अगर ये वाली जो चीजें हैं ये टर्जिट स्टेट में आ गई है, जो फाइब्रस बैंड है, जो अल्फा सेलुलोज वाले बैंड है, ये मैच्योर एंथर के अंदर टर्जिट स्टेट में आ गए, तो ये जो बाकी स्पेस बचा हुआ है इसके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ता, यानी कि ये जैसा है वैसे ही रहता है, क्योंकि यहाँ पे एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ, किसका, ह्यूमिडिटी का एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ। और इसके अंदर ह्यूमिडिटी का एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ, तो ये अपनी नॉर्मल स्टेट के अंदर रहते हैं। तो नॉर्मल स्टेट में रहने के कारण एक एरिया तो डेवलप हो रहा है और दूसरा एरिया क्या है, वैसा का वैसा ही है। तो एक प्रोसेस होता है डायहेजेंस। तो डायहेजेंस जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस के कारण जो बाहर वाली जो वॉल है मैच्योरिटी के बाद में वो रैप्चर हो जाती है, यानी कि वो ब्रेक डाउन हो जाती है। और क्योंकि उसके ऊपर प्रेशर पड़ रहा है, और जब वो ब्रेक डाउन हो गई है तो जो पोलन्स है वो बाहर की तरफ क्या हो जाते हैं, मूव हो जाते हैं। तो ये तीन जो चीजें हैं ये इसकी सबसे इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 इज 1 to 3 लेयर, नंबर 2 इज प्रेजेंस ऑफ अल्फा सेलुलोज, और नंबर 3 इज ह्यूमिडिटी को एब्जॉर्ब करती है थ्रू द अल्फा सेलुलोज। ओके, एंड नंबर 3 इज मिडिल लेयर। मिडिल लेयर हम लोग कह सकते हैं कि अंदर की तरफ एक और लेयर प्रेजेंट है, वो है मिडिल लेयर। ये लेयर जो है थर्ड मोस्ट लेयर है, और ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है, नंबर 1 हो गई, नंबर 2 हो गई, एंड नंबर 3 इज, ये भी 1 to 4 की नंबरिंग में प्रेजेंट हो सकती है। ये देखिए, ये मैंने बना दिया है इस टाइप से। ओके, 1 से लेकर के 4 की क्वांटिटी में ये क्या होगी, प्रेजेंट होगी। दिस इज मिडिल लेयर। ओके, ये नंबर 3 लेयर हो गई अपनी। तो मिडिल लेयर का वर्क क्या है, मिडिल लेयर का ऐसा कोई ज्यादा हमारे अकॉर्डिंग, मतलब इसके अकॉर्डिंग ज्यादा कोई वर्क नहीं है। इसका एक ही वर्क है कि मैच्योरिटी जब होती है, सबसे पहले ये हेल्प करती है टेपेटम को, ये क्या करती है, हेल्प करती है उसकी वर्किंग में। फोर्थ जो लेयर है टेपेटम, उसको ये हेल्प करती है। लेकिन जब एंथर मैच्योर हो जाता है, तो एंथर के मैच्योर होने के बाद में ये धीरे 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 क्या हो जाती है, अब वहां से हट जाती है, यानी कि इसके थ्रू एब्जॉर्ब कर ली जाती है। ओके, तो इसका जो वर्किंग है मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, 1 to 4 लेयर इसके अंदर क्या होती है, प्रेजेंट होती है। और नंबर 2 है, ये डिसअपीयर हो जाती है, डिसअपीयर ऑन मैच्योरिटी। ओके, तो मैच्योरिटी जब भी होती है, एंथर जब मैच्योर होता है, जब पहले पोलन सेक से जब पोलन्स बाहर की तरफ आते हैं, उस कंडीशन में मिडिल लेयर की कोई वर्किंग नहीं होती है, इसका कोई रोल नहीं होता। उस कंडीशन में क्या होती है, डिसअपीयर हो जाती है। ओके, उसके बाद में नंबर 4 जो लेयर है, दैट इज टेपेटम। तो टेपेटम को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग को इसके अंदर क्या बनाना होगा, देखिए, ये हो गए हैं अपने पोलन सैक। ओके, ये 4 इसके अंदर पोलन सैक्स है, और इन पोलन सैक के अंदर क्या बनेंगे, इन पोलन सैक के अंदर बनते हैं पोलन्स। और ये जो पोलन्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये इस वॉल को ब्रेक करके बाहर की तरफ निकल जाते हैं। तो ये जो पोलन सैक है, इन्हीं पोलन सैक के अंदर की तरफ हमारी जो 4th लेयर है वो प्रेजेंट होती है। देखिए, एक्चुअली में हमारी जो 4th लेयर है वो भी कैसी होती है, यूनिसेलुलर होती है। ये मैंने इसके चारों तरफ एक लेयर बना दी है। ओके,
ये इसमें भी ये फोर्थ लेयर है, लाइक दिस। ये फोर्थ लेयर और ये भी इसमें फोर्थ लेयर। दिस इज द इनरमोस्ट लेयर ऑफ एंथर और वी कैन से दैट दिस इज द लास्ट लेयर। ओके, तो इसके अंदर क्या होता है, ये इनरमोस्ट लेयर है, ये शो हो रही है, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कॉल्ड एज टैपेटम। दिस इज टैपेटम। ओके, तो जो टैपेटम है ये नंबर 4 है। और टैपेटम का वर्क क्या है, देखिए इसके अंदर पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं, और पोलन ग्रेन्स इसके अंदर फॉर्म होंगे तो उसको जो हम लोग कह सकते हैं नरिशमेंट का जो वर्क है, वो नरिशमेंट का वर्क कौन करेगा, वो टैपेटम वाली जो सेल्स है वो उसको नरिश करेगी। यानी कि ये इसको डेवलप करने में डायरेक्टली क्या कर रही है, हेल्प कर रही है, इससे इसको क्या मिल रहा है, नरिशमेंट मिल रहा है। ओके, तो एक तरह से नंबर 1 जो चीज है यहाँ पे देखिए पहला वर्क क्या है इसका, ये नरिश करती है। नरिशमेंट का वर्क है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और आता है, इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन आता है कि शुरू में जब एंथर में पोलन्स जो होते हैं वो डेवलप हो रहे होते हैं, उस कंडीशन में ये इसके अंदर यूनी न्यूक्लिएटेड इसकी स्टेज होती है, यानी कि इसके अंदर जो न्यूक्लियस होते हैं वो सिंगल सेल के अंदर न्यूक्लियस जो होते हैं वो सिंगल होते हैं। उसके बाद में ये कैसी होती है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है। इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है वो डेंस हो जाता है, डेंस साइटोप्लाज्म इसके अंदर क्या होता है, अपीयर होता है। ओके, और सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देती हूँ यूनी न्यूक्लिएटेड से क्या हो जाती है, मल्टी न्यूक्लिएटेड हो जाती है। ओके, एक और चीज, यही एक लेयर है जिसके अंदर एंडोमाइटोसिस का प्रोसेस होता है। ओके, नंबर 2 एंडोमाइटोसिस। ओके, एंडोमाइटोसिस का प्रोसेस कौन सी लेयर में हुआ, एंडोमाइटोसिस का जो प्रोसेस हुआ वो हुआ किसके अंदर, टैपेटम वाली सेल में। अब देखिए इसके अंदर जो अपने पार्ट्स हुए हैं वो कौन कौन से हुए हैं, नंबर 1 ये नरिशमेंट में हेल्प करती है, गॉट इट। नंबर 2 ये कैसी होती है, यूनी न्यूक्लिएटेड स्टेट में होती है, उसके बाद में ये मल्टी न्यूक्लिएटेड हो जाती है। नंबर 3 एंडोमाइटोसिस का प्रोसेस होता है, एंडोमाइटोसिस के प्रोसेस के अकॉर्डिंग क्या होता है, ये जो सेल्स है ये डेवलप होती है और उसके बाद में ये प्रमोट करती है किसको, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स को, जो कि बाद में मदर सेल माइक्रोस्पोर मदर सेल्स को क्या करेगी, बनाएगी। ओके, तो हमारा जो डायग्राम है इसके अंदर दीज आर हमारी 4 लेयर कंप्लीट हो चुकी है। 4 लेयर कंप्लीट होने के बाद में देखिए मैं सबसे पहले इसको वापस से एक रिकॉल कर लेते हैं हम लोग। देखिए नंबर 1 जो लेयर थी दैट वाज एपिडर्मिस, नंबर 2 जो हमारी लेयर थी दैट वाज एंडोथीसियम, नंबर 3 लेयर वाज मिडिल लेयर, नंबर 3 and number 4th layer was tapetum. Okay, epidermis, endothelium, middle layer and tapetum. ये 4th layer complete हो चुकी है। These are pollen sac, जिसके अंदर जो पोलन्स है वो क्या होते हैं, डेवलप होते हैं। एंड दिस इज वेस्कुलर टिश्यू।
एपिडर्मिस में क्या बताया था मैंने? एपिडर्मिस में मैंने बताया था नंबर 1 जो सेल है फ्लैटेंड सेल होंगी, सिंगल सेल होंगी, ओके, प्रोटेक्शन में हेल्प करेंगी। नंबर 2 मैंने बताई थी एंडोथीसियम सेल बताई थी, 1 2 3 ये क्या होती है? प्रेजेंट होती है। साथ ही साथ में ये क्या काम करती है? ये 1 2 3 लेयर बनाती है। 1 2 3 लेयर बनाने के बाद में इसके अंदर जो कैलोस बैंड्स है वो क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। और ये जो कैलोस बैंड्स होते हैं ये क्या करते हैं? यानी कि ये ह्यूमिडिटी को एब्जॉर्ब करते हैं। ह्यूमिडिटी को एब्जॉर्ब करने के बाद में इसकी जो स्टेट होती है वो टर्जिड स्टेट में पहुंच जाते हैं। तो कुछ स्पेस होते हैं, यानी कि कुछ तो जो वॉल होती है वो बहुत ही थिक हो जाती है और कुछ वॉल जो होती है वो कैसी रह जाती है? अपनी नॉर्मल पोजीशन में रहती है। तो ये वाला जो प्रोसेस है वो डाइहेजिसेंस को क्या करता है? प्रमोट करता है। और डाइहेजिसेंस के प्रोसेस के कारण जो मैच्योरिटी के बाद में जो एंथर की जो चारों तरफ की जो वॉल है वो क्या हो जाती है? वो रैप्चर हो जाती है, जिसके कारण इनके अंदर जो भी पोलेंस वगैरह होते हैं वो बाहर की तरफ क्या करते हैं? डिस्पर्स हो जाते हैं। ओके, ये एंडोथीसियम की जो वॉल है वो ही ह्यूमिडिटी को क्या करेगी? एब्जॉर्ब करेगी। नंबर 3 जो लेयर थी वो हमारी वो थी मिडिल लेयर। और मिडिल लेयर का क्या वर्क होता है? मिडिल लेयर का एक नॉर्मल वर्क है, ज्यादा इसका कोई वर्क नहीं है। ये पहली चीज टेपेटम को हेल्प करेगी। ओके, ये नंबर 3 वॉल है। साथ ही साथ में ये जैसे ही एंथर जब मैच्योर हो जाते हैं उस कंडीशन में ये वाली जो लेयर होती है वो क्या हो जाती है? धीरे 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 डिसअपियर हो जाती है। नंबर 4 जो है वो है हमारी टेपेटम। ये सबसे इंपॉर्टेंट, यानी अगर हम बोले एक तो एंडोथीसियम और एक टेपेटम, इनमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बन बन करके आते हैं जो भी हमारे कंपटीशन वाले एग्जाम्स होते हैं उसके अंदर। तो एंडोथीसियम का मैंने आपको बता दिया, कैलोस बैंड से रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह आ सकते हैं। टेपेटम में नरिशमेंट से रिलेटेड आ सकते हैं। साथ ही साथ इसके अंदर आ सकता है कि ऐसी कौन सी सेल्स है जो कि शुरू शुरू में यूनिन्यूक्लिएटेड होती है और उसके बाद में मल्टी न्यूक्लिएटेड स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, तो दैट इज टेपेटम। ओके, उसके अलावा एक और चीज है कि ऐसी कौन सी सेल्स पर ऐसी कौन सी लेयर प्रेजेंट है जो कि नरिशमेंट का वर्क कर रही है? कौन सी लेयर है? टेपेटम। उसके अलावा थर्ड थिंग ये पूछी जाती है एंडोमाइटोसिस का जो प्रोसेस होता है वो ऐसी कौन सी लेयर जिसके अंदर प्रेजेंट होता है? तो एंडोमाइटोसिस का प्रोसेस किसमें हुआ? टेपेटम वाली सेल्स में। इसीलिए ये दोनों की दोनों जो लेयर है वो अकॉर्डिंग टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, एंड दीज आर पोलन सेल एंड दिस इज वेस्कुलर टिश्यू। ओके, तो इसी के अंदर आगे जाकर के ये वाली जो लेयर है, ये जो पोलन सेट वगैरह प्रेजेंट है, इन्हीं के अंदर आगे जाकर के जो अपना माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है? कंप्लीट होता है। तो ये क्या है? माइक्रोस्पोरेंजियाज है। ये माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर एक पार्ट जो है माइक्रोस्पोरेंजियम होगा, ये माइक्रोस्पोरेंजिया है। और माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर इनके अंदर माइक्रोस्पोर, एक एक वर्ड ध्यान रखिए, इनके अंदर माइक्रोस्पोर प्रेजेंट डेवलप होंगे, इनके अंदर माइक्रोस्पोर फॉर्म होंगे। और जो माइक्रोस्पोर है इनके फॉर्म होने का जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। Okay, what is microsporogenesis? The formation of microspores in pollen sac. This process is called as microsporogenesis. अब हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का जो प्रोसेस है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में रीड करेंगे। आप लोग को क्या करना है? आप लोग को ये पूरा का पूरा जो है इसको आपको वापस से रिकॉल करना है।